तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और आप लोगों को पता होगा, ये सारी वीडियोस बनाने के लिए मैं अपने घर से बहुत दूर आके वीडियो बनाता हूँ, ताकि आपको एक प्रॉपर प्यारा नेचुरल बैकग्राउंड मिल सके। क्योंकि आपको पता होगा कि मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ बैकग्राउंड है ही नहीं, मतलब वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन करता हूँ। और कुछ अनाउंसमेंट मेरे साइड से भी, जितने भी बोर्ड्स, JEE और नीट के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए मैं फ्री में मटेरियल सारा कंपाइल करके इस वीक वेडनेसडे तक आपको ग्रुप्स पे शेयर कर दूंगा एट द फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब मैं कोई चार्ज नहीं लूँगा, ठीक है। ये मेरे साइड से एक फ्री गिफ्ट रहेगा आप सभी के लिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, बहुत एफर्ट पुट इन करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी अप्रिशिएट कर पाओगे तो मेरे लिए बहुत मीन करेगा। हम लोग 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत करीब आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करता है। ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रहने वाली है, जिसको कोई भी यूट्यूबर कवर नहीं करता। पता है हमारे साथ दिक्कत क्या है? जो मेजॉरिटी ऑफ द एस्पिरेंट है ना, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके साथ क्या चीज़ें रहती है ना, उनके घर में एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट नहीं रहता और वो टेंड टू प्रोकास्टिनेट करते हैं। बहुत लोगों को लगता है ना कि मतलब वो प्रोकास्टिनेट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास लाइक फ़ोन है, डिस्ट्रैक्ट बहुत इजीली हो जाता है। प्रोकास्टिनेशन एज अ ऑनलाइन स्टूडेंट, जो मैंने खुद भी जर्नी फेस करी है, प्रोकास्टिनेशन कब होती है? जब हमें एक्सटर्नल थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया जाता है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैंने बोला कि हम लोग मतलब सारे ही बच्चे, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से वो रिलेट करेंगे, है ना। घर में मम्मी ने कुछ टोक दिया या घर में कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है, पापा की तरफ ध्यान चला गया, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, एक प्रॉपर स्टडी एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, बच्चा कभी भी उस टाइप से मोटिवेटेड नहीं रहता और वो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता है। और दूसरी जो उनके साथ चीज़ होती है ना, कि जब वो कोई वीडियो देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप नीतीश राजपूत का वीडियो देख रहे हो या समझ लो आप किसी भी यूट्यूबर का कोई वीडियो देख रहे हो जो कि अच्छा, मतलब जो आप देखते हो, किसी को चेस देखना पसंद है तो चेस देख रहा है, तब आपके ना दिमाग में कभी भी ये तो क्वेश्चन नहीं आता कि भाई JEE में मैथ के क्वेश्चन में से नहीं बन रहे, कॉनिक सेक्शन का ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, स्ट्रेट लाइन में तो मेरे नंबर नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, है ना, बीट लेक्चर्स, बीट बुक्स, बीट PYQ, तब आपके दिमाग में होती है भयंकर वाली ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। और उससे क्या होता है ना, बच्चा पढ़ाई स्टार्ट तो करता है लेकिन उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाता। ये चीज़ आपके साथ भी होती होगी। और जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ ना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर कवर नहीं करता। मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहूँगा। मैं चाहता तो कोई रोड मैप या स्ट्रैटेजी वीडियो डाल सकता था, बट ये सारे कुछ ऑफ टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों को समझाने। मैंने आपको हमेशा अपने भाई की तरह माना है, तो मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ सजेशन दूंगा ताकि आप ये सारी चीज़ों को ना अवॉइड कर सको, ठीक है। और तीसरी एक चीज़ जो मैं आपको ये बोलूँगा, जो आपको भी रिलेट करती होगी बहुत, कि जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो ना, आपको ये चीज़ दिखती होगी कि भाई ना हमेशा टाइम कम रहता है। जब टाइम कम रहता है ना, तभी आप देखते हो कि आप बुक्स में बहुत ज़्यादा लगे हुए हो, या मतलब आपके दिमाग में एक्सट्रीम प्रेशर ऑफ स्ट्रेस रहता है, ठीक है, कि भाई अब टाइम कम बचा तो अब कैसे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अराइज होता है आपके दिमाग में। तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? स्पेशली जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो मतलब हर दिन क्या, हर समय ही होती है आपके साथ। जब आप वीडियो छोड़ के जाओगे, कोई लेक्चर खोल के बैठोगे, तब भी ये चीज़ होगी। तो इसको डील करने का तरीका क्या है, एकदम स्टेप वाइज मैं आपको समझाऊंगा जो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ताकि आपका इंप्रूवमेंट हो सके। और कमेंट करना कि आपका क्या क्या रीजंस है कि आप इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो या आप प्रोकास्टिनेट करते हो, टेंड टू प्रोकास्टिनेट ज़्यादा करते हो, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन को अवॉइड करने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। मेरे लिए पर्सनली जब मैं JEE का था तो मेरे पास एक स्टडी एनवायरनमेंट नहीं था, घर में मम्मी पापा टोक देते थे। तो एक छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, वो एक मिडिल क्लास फैमिली समझ सकता है, जो बच्चा वो उसमें पढ़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ना मन भटकाता है। दूसरी चीज़, मेरे को ना ऐसा लगता था कि मेरे पास IQ कम है, मैं बाकी बच्चों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ, ठीक है। मैं ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करता था। ये मैं तो बाकियों से पीछे रह गया होगा, बाकी तो PYQs कर रहा है, मैं तो भाई अभी तक वहाँ पहुँचा ही नहीं, मेरा JEE कैसे क्रैक होगा। तीसरा चीज़, मेरे को ना लाइक जब भी पढ़ाई करने बैठता था तब ये रहती थी कि भाई मैंने ना अच्छे से नहीं पढ़ा, इसको अच्छे से कैसे कवर करना है, मैं तो बस लेक्चर ही देखे जा रहा हूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ थी जिससे मैंने बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट किया। इन चीज़ों को मैंने कैसे रिजॉल्व किया अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, वो मैं आपको सिखाऊंगा ताकि आप भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला मैंने क्या किया था, इस चीज़ को अवॉइड करने से ना आपकी 90% प्रोकास्टिनेशन दूर हो जाएगी। आप ना कभी भी जो लेक्चर देना उसको हमेशा डाउनलोडेड करके देखो। फॉर एग्जाम्पल मैं ना हर दिन ये करता था, रोज़ 3 से 4 लेक्चर का जो 1.5 घंटे का होता था, उसका एक टास्क बनाता था कि भाई आज मेरे को ना केमिकल बॉन्डिंग के ये 4 लेक्चर करने, 2 फिजिकल केमिस्ट्री के करने और 2 IOC के लेक्चर करने। वो चारों लेक्चर को मैं डाउनलोड कर लेता था विद इन, मतलब जगते ही डाउनलोड कर लेता था जब तक मैं ब्रश वगैरह करके आ रहा हूँ। और उसके बाद ना अपना नेट ऑफ कर देता था। इससे क्या होती है ना, चीज़ें आपने खुद फेस की होगी। जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जब आप डेटा ऑन रख के पढ़ाई करते हो तो आपके साथ क्या चीज़ें होती है ना, जब भी आप उसको देखोगे वीडियो लेक्चर के बाद, तो 50 मिनट 1 घंटे का अराउंड ना आपका थोड़ा मन डोलता है। आप थोड़ा वो साइड वाले बटन पे आते हो अपने फ़ोन का, वो ऐप में आप जाते हो, यूट्यूब पे जाते हो,
फिर यूट्यूब पे आपको थंबनेल दिखता है, फिर आप वहाँ से किस डायरेक्शन में बढ़ जाते हो आपको पता भी नहीं रहता ना। उस पॉइंट पे आपके ये मन में डर रहता कि भाई जेई कैसे क्रैक होगा, और मतलब ना ही आपको वापस कम बैक करते हो अपने लेक्चर्स के टुवर्ड। तो ये एक चीज़ है जो फॉलो करना। इसमें करना क्या, जो भी आपके लेक्चर है ना, आप पहले डिसाइड कर लो कि आज मेरे को ना 4 लेक्चर फिजिक्स से करना है, या मैथ्स मेरा बहुत वीक रह गया। उन चारों लेक्चर को डाउनलोड करके अपना डेटा ऑफ कर देना। एरोप्लेन मोड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं से कॉल आ गया, या स्कूल में कोई असाइनमेंट रह गया, ठीक है, या कुछ हो गया, तो उन चीज़ों के लिए ना एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करना। मैं ये करता था, लेक्चर डाउनलोड करा, 4 लेक्चर हो गए, फिर उसके बाद ही डेटा ऑन करा और उसके बाद कुछ करा। ये आप करो, आपको इमीडिएटली, मतलब मैं आपकी एज अ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी और गारंटी देता हूँ, ठीक है, इमीडिएट आपको रिजल्ट मिलेगा। इस वीडियो के बाद ही करना। जो भी समझ लो आपको वन शॉट देखना है ना, वन शॉट लेक्चर डाउनलोड कर लो 8 घंटे का, और डेटा ऑफ कर दो, और अपने आप से बोलो कि जब तक भाई ये वन शॉट लेक्चर खत्म नहीं होगा ना, मैं डेटा ऑन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए लाइफ में, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, पढ़ाई का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे। क्योंकि अगर आप यूट्यूब वगैरह पे आओगे ना, वहाँ दिखाएगा यू आर ऑफलाइन, और आपको एक रिमाइंडर मिलेगा, एक सेल्फ रिमाइंडर मिलेगा कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने अपना ये एडवांस के पहले करा था, और इससे मैंने मतलब 18-19 घंटे तक जो मैंने इंटरव्यू में बोला था वो मैं पूरा कर पाया था इससे, क्योंकि मतलब मेरे पास ना कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, और मेरा अपने पास क्लियर गोल था। और जब आप डाउनलोडेड सेक्शन में जाते हो ना, तो आपको पता रहेगा कि भाई 4 ही लेक्चर करने हैं। उसमें भी ओवर फ्लड मत कर देना, ठीक है, कि भाई 10-12 लेक्चर डाउनलोड कर लिया, बस एट अ टाइम 4 लेक्चर आर एनफ। अगर वन शॉट करे तो एक वन शॉट ही एनफ। दूसरा पॉइंट जो मतलब बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि मैंने एक शॉर्ट अभी डाला था जाइगार्निक इफेक्ट पे, तो वो जाइगार्निक इफेक्ट क्या होता है, इससे भी आपका बहुत हद तक प्रोक्रास्टिनेशन रिड्यूस हो जाएगा। जाइगार्निक इफेक्ट मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो पढ़ाई को एक ओपन हुक में छोड़ो, कभी भी वो टॉपिक को क्लोज मत करो, फिर उसके बाद ब्रेक लो। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने कोई टॉपिक स्टडी करा, ठीक है, टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू सब टॉपिक्स। मतलब समझ लो कि अगर आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो, पहले आयनेशन ट्रेंड पढ़ाया जाएगा, फिर पोटेंशियल पढ़ाया जाएगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाएगा। तो जैसे ही आपने पहला 2 टॉपिक करा, तो उसके बाद ना बहुत बच्चे ब्रेक लेते हैं कि भाई ये टॉपिक कवर हो गया, अब थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस स्टार्ट करूँगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। आप जो दूसरा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ना, उसका भी इनिशियल 10 से 15-20 मिनट कर लो, ताकि ना आपका दिमाग एक क्यूरियस मतलब ओपन हुक पे रहे। तो उससे क्या होता है ना, आप वापस पढ़ाई पे ज़्यादा ट्रेंड करोगे कि भाई इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, आधा कवर कर लिया तो पूरा कवर कर लेता है, ऐसे करके आपको ब्रेन वर्क करेगा। ये चीज़ भी आप अभी फॉलो करोगे तो अभी आपको इमीडिएट रिजल्ट मिल जाएगा। और तीसरा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है, थोड़ा सा मोमेंटम कंसिस्टेंसी बनाने में दिक्कत आ सकती है। ये है कि जो भी आप जितना पढ़ रहे हो ना, एक कॉपी में लिखो, आपने इतना पढ़ा है, इतने क्वेश्चन करे हैं, इतना चीज़ करे हैं, और जब आप इसको लिस्ट डाउन करते हो ना, तब आपको पता रहेगा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है, आप एक सही डायरेक्शन में जाओगे। पता बच्चों के साथ होता है क्या, बच्चा पढ़ाई करता है लेकिन उसको पता नहीं रहता कि उसने क्या पढ़ा, क्या वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, उसको रियलिटी चेक नहीं पता रहती, और उसके अलॉन्ग साइड अपना मॉक टेस्ट दो। और तीसरा, मतलब जो मैंने एकदम वीडियो के स्टार्ट में पॉइंट बोला था कि बहुत बच्चे ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो घर में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, मम्मी ने कुछ बोल दिया, पापा ने कुछ बोल दिया, ठीक है, घर में कोई आ जा रहा है, दीदी है, बहन है, सबके सामने भैया पढ़ा नहीं जाता। ये एक छोटा सा चीज़ है जिस पर कोई बात नहीं करता, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैंने अपने टाइम में आपसे ऑनेस्ट रहना चाहूँगा, ठीक है, मैं अर्ली मॉर्निंग स्टडी करता था, लाइक 4 बजे 5 बजे। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखा होगा, मैं बहुत बार मैसेज डालता हूँ कि अभी तक मैं लगा हूँ इस काम पे। तो मेरा ये रहता है कि जब सब सो रहे हैं ना, तब पढ़ाई करो, क्योंकि उस पॉइंट पे ना मैं अपना बेस्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। और मेरा प्रिपरेशन का यही था कि भाई मैं अपनी प्रिपरेशन से ना सेटिस्फाइड रहना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो भाई ये दिक्कत आपके साथ होगी कि आपके पास एक एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, है ना, कोई भी घर में टोक के चला जाएगा, उससे क्या रहता है ना, मन नहीं करता यार कि भाई क्यों पढ़े, है ना, घर में भी कोई सुना के चला जाता। तो ठीक है, इसको ठीक करने का एक सॉल्यूशन ये है कि भाई आपका जो ड्रीम है ना, आप उसका वॉलपेपर लगा लो, या तो मतलब अपने सामने रखो। मैंने अपने सामने मैं शायद बोलना नहीं चाहिए, अपने मतलब जो दीवार पे है ना, मैंने IITs लगभग सारे IITs का फ़ोटो लगा के रखा था, और उसमें भी मैंने ब्रांच वगैरह स्पेसिफाई कर दिया था। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच चाहिए। तो इससे क्या होता है ना, आपने एक चीज़ सुनी होगी, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा वर्क करता है। मैं खुद इसका जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। जो बच्चा एक टाइम पे फेल होता था अपने स्कूल पे, वो सडनली 18-19 घंटे पढ़ने लगा, 16-17 घंटा पढ़ता था मैं रोज़, और वहाँ से इंप्रूवमेंट कम बैक करके मैंने इंडिया के जो सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है JEE एडवांस, वो भी JEE एडवांस 2022 का। आप आज खुद भी देखते हो कि JEE मेंस 2022 के मैथ्स के क्वेश्चन, है ना, मेंस के मैं बता रहा हूँ, वो भी आपको टफ लगते होंगे। तो वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई करा और उसमें एक अच्छा रैंक लेके आया। बाकी यही था इस वीडियो में, लाइक कर देना। मैंने सारा जो जेन्युइन इशू है ना, एक मिडिल क्लास फैमिली कैसे फेस करता है, क्यों वो प्रोक्रास्टिनेट करता है। ऐसा तो नहीं है कि भाई किसी को पढ़ने का मन नहीं करता, JEE क्लियर नहीं करना है किसी को। एक्चुअली
हमारे यहाँ सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते है ना, मिडिल क्लास फैमिली है, एनवायरनमेंट नहीं है, पता नहीं क्या करना है, ठीक है, कोई टोक रहा है तो फिर मतलब सबके सामने दिखा के पढ़ने का मन नहीं करता। तो इन सब चीज़ों के लिए ये टिप फॉलो करना। पहला जो मैंने 2 टिप बोला वो आप ज़रूर से फॉलो करना। ऑफलाइन डाउनलोड करके पढ़ो, ज़्यादा आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, मिलता है किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ, बाय।